कि ताइवान को मैंने आपको बताया, और दूसरा मैंने कहा कि अगर करते ना करते मजबूरी बन चुका है, चाइना मजबूरी है, उनकी चॉइस नहीं है। डॉक्टर मुनव्वर फरमाइए। जी डॉक्टर साहब। नहीं, आप जी, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं सर। देखें, बुनियादी तौर पे हमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को समझना चाहिए, सोर्सेस को समझना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स को समझना चाहिए। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी तारीखी बुनियादों पर उसके 3 गोल्स हैं। उसमें सिक्योरिटी एट द टॉप आता है, फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तीसरा प्रमोशन ऑफ आइडियल्स। और जब हम प्रमोशन ऑफ आइडियल्स की बात करते हैं तो उसमें डेमोक्रेसी भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, ह्यूमन राइट्स भी है। लेकिन अगर आप इसका पैटर्न देखें अमेरिका की खारजा पॉलिसी का, तो उसमें जो ह्यूमन राइट्स है, डेमोक्रेसी है, ये अमेरिका उस वक्त लगाता है जब उसने किसी कंट्री को फंसाना होता है। यानी दूसरे लफ्जों में, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए फिर वो अपने आइडियल इंटरेस्ट को सामने लेकर आता है। मिसाल के तौर पे इराक गए, उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं इराक टू लिबरेट इराकी पीपल फ्रॉम द डिक्टेटरशिप ऑफ सद्दाम हुसैन। प्रेसिडेंट रेगन ने एक दफा कहा था कि हमें सोवियत यूनियन को कंटेन करना है बिकॉज सोवियत यूनियन इज एन ईवल एम्पायर। तो आइडियल जस्टिफिकेशन के जरिए से वो अपने रियलिस्ट गोल्स को परसू करते हुए हमेशा नजर आ रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हुआ यह है कि उन्होंने हार्ड पावर का एक्सेसिव इस्तेमाल कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका इस वक्त बड़ी परेशानी में है। उसके असरात को कम करने के लिए अब आपको प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा दिया कि हम चाइना के साथ भी डील कर लें, हम रशिया के साथ भी डील कर लें, और एन मुमकिन है कि ईरान के हवाले से जो उनकी एंटागोनिस्टिक पॉलिसीज थी उसमें भी आपको एक वाज़ेह तब्दीली होते हुए नजर आए। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, एक तो चाइना और रशिया फैक्टर अपनी जगह पे, लेकिन सऊदी अरब और ईरान का जो रिप्रोचमा चाइना ने करा दिया है, तो मिडिल ईस्ट में अब वो आपको कॉन्फ्लिक्ट या वो टेंशन नजर नहीं आती अरब वर्ल्ड एंड द ईरानियन जो स्टेट है। तो लिहाजा उसमें भी आपको तब्दीली होते हुए नजर आएगी। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं जिसकी तरफ आपने इशारा दिया, देखिए उसके 3 बुनियादी मकासद हैं। पहला मकसद तो उनका यह है कि अमेरिका के पैसों को किस तरह से बचाया जाए, लिहाजा उन्होंने जितनी भी फॉरेन फंडिंग थी उस सारे फॉरेन फंडिंग के ऊपर बैन लगा दिया, सवाए इजराइल और इजिप्ट के। ये एक सवाल यहीं पे पूछना चाहूंगा आप कि ये जो अभी आपने कहा कि बैन लगा दिया फॉरेन फंडिंग पे, तो जो इनकी फॉरेन पॉलिसी का तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोपगेशन ऑफ देयर आइडियल्स, वो इन्हीं पैसों से प्रोपगेशन होती थी हमारे जैसे मुल्कों में। एक चीज मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा, चलिए आप जरा इसको ही टेकअप कीजिएगा। डॉक्टर हसन सफर, देखें ना, पहले तो मुल्क बचाना है ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, ट्रंप की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। ये प्रमोशन ऑफ आइडियल्स तो बाद में किस्सा आता है ना, पहले तो मुल्क की हालत खराब है जिसका हमने कई दफा यहाँ पे जिक्र कर चुके हैं। आपने अपनी इकोनॉमी को किस तरह से रिवाइव करना है, इट कम्स फर्स्ट। लिहाजा सवाए इसराइल के, मुझे तो लगता है इसराइल को भी उनके ऊपर बैन करना चाहिए था। $3.8 बिलियन की सालाना जो फंडिंग जाती है इसराइल को, उस पर भी बैन होना चाहिए। $1.3 बिलियन की जो इजिप्ट को जाती है सालाना, उसको भी रोकना चाहिए ताकि अमेरिकन इकोनॉमी जो है बढ़े। अब जहां तक अमेरिकन आइडियल्स का मामला आता है, आप उससे अंदाजा करें कि जो तकसीम है जो अमेरिका की तकरीबन $60 बिलियन, जो कि उनके बजट का गालिबन 1% बनता है, वो फॉरेन फंडिंग में जाता है। उसमें जो प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स है वो तो 5 to 7% है टोटल। बाकी सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एड, दिस एंड दैट, उस पे आप देखें 10%, 15%, 20% आता है। लेकिन प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स जो है उस पे 5 to 7%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में इसकी प्रायोरिटी क्या है, सवाई ये कि अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा फॉरेन फंडिंग रोकने से फिर अमेरिका को, हसन जफर साहब मैं सिर्फ ये जुमला पूरा कर लूं, फॉरेन फंडिंग रोकने से अमेरिका को 2 बड़े फायदे हैं। एक फायदा ये कि चाइना के साथ डील करने में आसानी होगी, और फायदा नंबर 2 ये कि रशिया के साथ डील करने में आसानी होगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप वैसे भी अच्छे डीलर तस्लीम किए जाते हैं, जिस तरह की टिकटॉक पे उन्होंने बात की, मेरे ख्याल में कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। एक जुमला और सिर्फ कह दूं, जो डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने फरमाया मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर की रोल रहा है अमेरिका का, और अब इंडिया के पास भी जो इकोनॉमिक थोड़ी बहुत बूस्ट आ रही है, जिसको हम कहते हैं कि जिस वक्त भी वेस्ट ने हाथ निकाला तो वो धड़म से आके नीचे गिर जाएगी, उसमें भी हमेशा अमेरिका का है। और अमेरिका चाइनीज प्रोडक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिकन मार्केट, एंड दिस इज द रीजन कि चाइनीज ने पिछले साल 1000 बिलियन डॉलर फनल किया था अमेरिकन मार्केट के अंदर, अदरवाइज उनकी मार्केट गिर जाती और चाइना के गुड्स सरप्लस रह जाते। जी जी, यही सारी सिचुएशन है। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो इन्होंने विड्रॉ किए हैं पैसे इंटरनेशनल मार्केट से, जो इनका फंडिंग नहीं देंगे, तो ये अब इनकी कोई टैक्टिकल मूव है या ये वाकई ये इनके कैश इतना स्ट्रेस, क्या कहते हैं वो, हार्ड स्ट्रेस्ड है इनका, इनकी जेब अब इजाजत नहीं देती, या ये डॉक्टर साहब बनाने के लिए दोनों फैक्टर्स हैं। और बुनियादी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं दोबारा डील करना चाहते हैं हर मुल्क के साथ इनफरादी तौर के ऊपर, और यही वजह है कि उन्होंने जो फंडिंग है ये टेम्परेरली रोकी है। आई मीन इट इज ओनली फॉर 3 months एंड लेटर ऑन ये कंटिन्यू हो जाएगी अगर उस पर नई डील नहीं होती तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से जो फंडिंग है, खुद इस्लामाबाद के हवाले से जो फंडिंग है इस्लामाबाद के डेवलपमेंट के हवाले से, उसे भी रोक दिया गया है। नई डेवलपमेंट नई डील होगी जिसमें यहाँ तो सर आपके शहर में तो बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब बेरोजगार तो इससे अमेरिका का क्या, इससे अमेरिका का क्या वास्ता है? अमेरिकन हमेशा चीजों को आधे में छोड़ के चले जाते हैं, ये उनके लिए मशहूर है। सर मैं जब वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था आज से 15-20 साल पहले, तो मैंने अपने प्रोफेसर एक दिन वैसे ही पाकिस्तान में जो यूएस स्कॉलरशिप्स आते हैं उनकी लिस्ट में निकाली, तो उसके अंदर कुछ बहुत स्टार्क सिमिलैरिटीज नजर आई उन लोगों के बैकग्राउंड में, उनकी शख्सियात में, जिनको वो मिलते थे। तो मैंने अपने प्रोफेसर से कहा, मैंने कहा ये क्या किस्सा है? मैंने कहा ये तो इत्तफाकन में आया। तो मैंने क्या कहता, उसने मुझसे पूछा कि डू यू थिंक इट इज सम पॉलिसी? मैंने कहा आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक? ही सेड कि सम पॉलिसीज आर नॉट स्टेटेड, दे कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। ये बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। बिल्कुल। आपको डॉक्टर हसन, आपको याद होगा जिस वक्त इराक में जा रहे थे ना अमेरिकन, तो उस वक्त जो ब्रिटिशर साथ जा रहे थे सोल्जर्स, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा था कि यार आप इराकियों से कम और अमेरिकन से ज्यादा बच के रहिएगा, किसी वक्त भी आप पे हमला हो सकता है। और फिर हमने देखा बड़े फ्रेंडली फायर्स हुए थे। अमेरिकन की नेचर है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, एंड ये रियलिटी को तस्लीम करना चाहिए, आप भी अमेरिका में रहे, अमेरिकन जो हैं वो फ्रेंडली हैं, और जब आम लोगों से आप गुफ्तगू करते हैं तो वो बड़े शॉक हो जाते हैं। लाइक उनका सवाल ये होता है कि यार वी आर द मोस्ट बेनेवोलेंट नेशन इन द वर्ल्ड, हाउ कम के हमारी हुकूमत इस तरह की हरकतें बाहर कर रही। और यही वजह है कि उनका जो लोकल मीडिया है उनको अंदर के मसाइल में ही उन्होंने एंगेज करके रखा हुआ है, बाहर की खबरें उन्हें बहुत कम हुआ करती हैं। तो जैसे ही बाहर की खबर थोड़ी सी देखें आप, ये फलस्तीन के मामले पर आई है बिकॉज ऑफ द टिकटॉक, जिसपे जो बाइडन ने बड़ी कोशिश की कि इसको बैन करे, तो आपने देखा फिर अमेरिकन आम लोगों का रिएक्शन क्या था। लिहाजा ये जो सोशल मीडिया, मैं पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को भी यही कहता हूं। मैं पिछले दिनों ये अमन के ऊपर एक इनागुरेशन की तकरीब थी, आई वाज आल्सो इनवाइटेड देयर इन नीमा। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो इस वक्त जो हम दुनिया में रहते हैं ना, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ नैरेटिव्स, कोई ट्रूथ एंड कोई फॉल्स नहीं है, बट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ नैरेटिव्स। जिसका नैरेटिव डोमिनेट करेगा वही सच होता है। तो सवाल यह है कि आपने जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर नैरेटिव बनाना है वो आपका किधर है? आप तो लोकल मीडिया को बैठ के कवर कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इंडिया का नैरेटिव बना और वो खरीदा गया इसलिए कि इंडिया की जरूरत थी, उन्होंने लेबर चाहिए थी, उनकी मार्केट चाहिए थी, तो उनका नैरेटिव खरीद दिया। अब उनकी जरूरत नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा खरीदा, कहने का मतलब ये है कि नैरेटिव को स्पेस भी तो चाहिए। थोड़ा खरीदा, बाकी इंडिया ने फेक सारे वो बनाए हुए थे वेबसाइट्स और इस तरह की चीजें जो EU डिसइंफो लैब में निकली,
और उसके अलावा कनाडा में हजारों अभी निकली हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो मूवमेंट चली। वो तो कालक उन्होंने खुद मल ली ना अपने मुंह पे, सारी दुनिया को पता है कि दे आर दी डिसेमिनेटर ऑफ फेक न्यूज। डॉक्टर साहब एक बात से आप सब एग्री करेंगे कि जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी है ना सर, और डार्विनियन थ्योरी है, उस पे वेस्ट का फर्म बिलीव है, तो लिहाजा इंडियंस उनके सामने कुछ नहीं है, सवाल यह है कि चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना है, उसके बाद टिश्यू पेपर कितना उठा के बाहर फेंकेंगे।